जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सब प्रमुख छंदों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने छंद क्या है, छंद के प्रमुख अंग कौन कौन हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं, हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज कुछ महत्वपूर्ण छंदों के बारे में चर्चा करेंगे जिसका हम सब अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो कविता हो या गायन हो, इसके पाठ में करते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम बड़ा ही महत्वपूर्ण छंद जिसका नाम है दोहा। अक्सर सुनते होंगे कि एक दोहा पाठ कर रहा है, लेकिन दोहा क्या होता है, दोहा क्या है? तो सबसे पहला आपका वाक्य होगा कि दोहा एक छंद है। दोहा क्या है? एक छंद है और दोहा एक मात्रिक छंद है। दोहा एक मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। मतलब दोहा वह छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इस छंद को हम दोहा के नाम से जानते हैं। दोहा की बात करें तो कॉमन एक दोहा है जो उम्मीद है अधिकांश लोगों को याद होगा कि श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु जोधा एक फलचार। जोधा एक फलचार मतलब यह एक दोहा है जिसे हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा। तो क्या है कि दोहा है? दोहा की परिभाषा क्या है? तो दोहा एक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा हम चर्चा करेंगे सोरठा। सोरठा क्या है? तो सोरठा भी एक छंद है। सोरठा एक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। तो इस छंद को हम सोरठा कहते हैं। मतलब दोहा के जस्ट उल्टा, विपरीत सोरठा है, क्योंकि दोहा के प्रथम और तीसरे में 13-13 और यहाँ दूसरे और चौथे में 13-13 है। दोहा के दूसरे चौथे में 11-11 है और सोरठा के दूसरे और चौथे में 13-13 है। मतलब दोहा के जस्ट अपोजिट सोरठा होता है। सोरठा की बात करें तो हम रामचरितमानस का एक पद आपको बता रहे हैं जो सोरठा है। सुनी केवट के बैन, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहंसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। मतलब जब श्री राम वनवास की यात्रा पर जाते हैं, गंगा नदी पार करना होता है, सरयू नदी को पार करना होता है, तो केवट ने श्री राम के सामने कुछ डिमांड रखा कि आपको हम पार तब उतारेंगे जब हमारे कुछ बात को मानना पड़ेगा। श्री राम नदी पार करने के लिए केवट के बात को मान लेते हैं। यह बात सीता और लक्ष्मण को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे
बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तीसरा है चौपाई। क्या है चौपाई? क्या है? तो चौपाई एक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो 16 मात्राओं वाले छंद को हम चौपाई के नाम से जानते हैं। जैसे सुंदरकांड का पाठ अक्सर चारों तरफ होते रहता है कि उसमें 60 दोहा है और चौपाई तो 350 से ज़्यादा। उसमें से एक चौपाई मैं आपके सामने कह रहा हूँ। हनुमान जी अशोक वाटिका से सीता माता से मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद जब पुनः वापस आने की बात करते हैं तो हनुमान ने सीता से क्या कहा कि मातु मोहि दी जाए कछु चिन्हा, कि जैसे हे माता कुछ चिन्ह हमको दीजिए। जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा, जिस प्रकार रघुनायक प्रभु श्री राम ने हमको चिन्ह दिया अंगूठी, और अंगूठी से आप पहचाने कि हम श्री राम प्रभु के दूत हैं, हमें भी कुछ आप ऐसा चिन्ह दीजिए ताकि श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि वास्तव में मैं आपसे मिल के आया हूं। हनुमान जी कहते हैं कि मातु मोहि दी जय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। अगला पद है चूड़ामणि उतारते ही दयहूं, हर्ष समेत पवन सुत लयहूं। अपने बालों में लगे हुए चूड़ा को उतार को जगत जननी जान के हनुमान के देते हैं। हनुमान जी बड़ी खुशी से ले लेते हैं और वहां से सीता की पता लग गई यह संदेश सुनाने के लिए समुद्र को लांघ करके इस पर आ जाते हैं। तो चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्रा हो उसे चौपाई कहते हैं। रोला क्या है? तो रोला उस छंद को कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला वह छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो 24 मात्रा वाला जो छंद है उसे हम रोला के नाम से जानते हैं। जैसे जो जनहित पर प्राण निछावर है, जो जनहित पर प्राण निछावर कर पाता है, जिनका तन किसी लोक हित में लग जाता है। जो जनता के कल्याण के लिए अपने प्राण को निछावर कर देते हैं उनका जीवन लोक कल्याण में लग जाता है। ये आपका रोला है, इसमें 24 मात्राएं। अगला है हरिगीतिका। तो हरिगीतिका क्या है? तो हरिगीतिका हम पहले कहते छंद है। हरिगीतिका एक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितनी 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका क्या है? एक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28। मतलब आपसे प्रश्न पूछे कि किस छंद में 28 मात्राएं होती है, ये 28 मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? आपका उत्तर क्या होगा? हरिगीतिका। जैसे लिखते हैं कि कहते हुए यो वह न उनका भूल सकता देश है, हे पार्थ प्रण पालन करो देखो अभी दिन शेष है। महाभारत से लिया गया, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है कि कहते हुए, सुख सागर में भी इसका वर्णन है, कहते हुए यो वह न उसका भूल सकता भेष है, हे पार्थ प्रण पालन करो देखो अभी दिन शेष है। गांडीव लेकर जब अर्जुन का हाथ थरथराने लगता है कि राज्य प्राप्ति के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए हम किसका वध करें, किसकी हत्या करें, सब तो हमारे अपने ही हैं। भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि देश तो तुम्हारा भी था, भेष तो उसका भी था। जब धूत कीरा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो क्या उसे नहीं पता था कि ये हमारी राजवधू है? इसलिए अभी दिन शेष बाकी है, अभी पालन करो और अपने कर्तव्य पथ पर चलो।
इसको दूसरा सेंस में भी ले सकते हैं कि जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन तैयार हो जाते हैं, सारे धनुर्धर जयद्रथ की रक्षा करने के लिए कौरवों की ओर से आ जाते हैं। अर्जुन प्रण किया होता है कि सूर्य अगर अस्त हो जाएगा, सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, अगर नहीं मार सका तो मैं अपने आप को दाह कर लूंगा। माया से भगवान कृष्ण सूर्य के आगे बादल खड़ा कर देते हैं। जयद्रथ निर्भीक हो जाता है कि अब तो मुझे यह मार नहीं पाएगा। जैसे वह निर्भीक हो जाता है, उसके सामने सारे योद्धा हट जाते हैं। तो अगला वाक्य कहते हैं, पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी दिन शेष बाकी है। तूने जो प्रतिज्ञा किया था कि सूर्योदय रहते ही मैं जयद्रथ को मार दूंगा, अपने प्रण का पालन कर लो, कि दिन तो अभी सूर्य दिखाई दे रहा है। यह आपका हरिगीतिका। अगला सोरठा क्या है, सॉरी कुंडलिया क्या है? तो कुंडलिया एक संयुक्त छंद है। कुंडलिया क्या है या कुंडलिया किसे कहते हैं? तो कुंडलिया एक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला के मिलने से बना है। मतलब दोहा और रोला के मिलने से जिस छंद का निर्माण हुआ उसे हम कुंडलिया के नाम से जानते हैं। अगला है सवैया क्या है? तो सवैया एक वृत्त छंद है, मतलब गोलाकार छंद है। सवैया क्या है? तो सवैया एक वृत्त छंद है, गोलाकार छंद है, जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 अक्षर होते हैं। मतलब सवैया एक वृत्ताकार छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, समान बराबर बराबर, और प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 22 अक्षर होते हैं। अगला है मलिनी क्या है? तो मलिनी वर्णिक छंद है और मलिनी की प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। मतलब किस छंद में 32 वर्ण होते हैं? तो मलिनी, इन बातों को ध्यान रखना है। अगला छप्पय। तो छप्पय भी कुंडलिया के समान संयुक्त छंद है जो रोला और उल्लास के मिलने से बना है। मतलब छप्पय भी एक संयुक्त छंद है जो रोला और उल्लास के मिलने से बना है। और आपको बता दें कि छप्पय का एक के बाद आता है मेरा कवित। तो कवित जिन वर्ण वृत्त के प्रत्येक चरण में 26 से ज्यादा अक्षर हो, वह छंद जिसके वर्ण वृत्त में 26 से ज्यादा वर्ण हो उसको हम कवित के नाम से जानते हैं। और आपके 12वीं कक्षा में भूषण के द्वारा रचित कविता की रचना हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये रहा प्रमुख छंद और परिचय। पूछने का तरीका होगा, बहुत तरीका से पूछा जाएगा। जैसे दोहा के तीसरे चरण में कितने मात्रा होते हैं, दूसरे चरण में कितने मात्रा याद रखेंगे। दोहा के प्रथम तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा। सोरठा के प्रथम और तीसरे में 11-11 मात्रा होता है, दूसरे चतुर्थ में 13-13 मात्रा होता है। चौपाई में कितने मात्रा होता है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछता है वस्तुनिष्ठ में। चौपाई में कितने मात्रा होता है? तो 16। रोला में कितनी मात्रा होती है? तो 24। हरिगीतिका में के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। संयुक्त छंद कौन है? कुंडलिया। और कुंडलिया किन दो छंदों के मिलने से बना है? तो दोहा और रोला के। सवैया किस प्रकार का, या सवैया के में कितने चरण है? तो 4 समान चरण है। सवैया के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो 22 अक्षर होते हैं। मलिनी के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 15। छप्पय किन 2 वर्णों के मिलने से बना है? तो रोला और उल्लास के मिलने से। और कवित के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो 26 या उससे ज्यादा होते हैं। तो ये था प्रमुख छंदों का परिचय। अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।